लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, होम विभाग यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी आपकी है। और आज हम जम्मू कश्मीर की पुलिस और इसमें काम करने वाले एसपीओस और उसके साथ साथ हम फायर एंड इमरजेंसीज की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस बड़ी ईमानदारी के साथ और बहादुरी के साथ जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और इस काम करने में जम्मू कश्मीर में हालात और आतंकवाद का मुकाबला करने में पूरा सहयोग जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस का हमारे एसपीओस कर रहे हैं। और वो एसपीओस बड़े मुश्किल हालात में अपनी जान की बाजी लगा करके जितना पुलिस लगाती है उतना जम्मू कश्मीर के एसपीओस भी जो पुलिस विभाग का कारोबार काम कर रहे हैं वो भी अपनी जान पर खेल करके आतंकवाद का मुकाबला करती है। और इसलिए आज मैं एसपीओस के जगह जगह से टेलीफोन कॉल्स तमाम जम्मू के कश्मीर के तमाम जिलों से, पीर पंजाल, चिनाव वैली यानी कि कश्मीर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, पहलगाम, कुपवाड़ा, जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे, श्रीनगर, तमाम ज़िलों के एसपीओस और इधर से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, रामसू, रियासी, पुंछ, राजौरी, सरनकोट, मेंढर, नौशहरा में जितने भी एसपीओस हमारे बच्चे, हमारे भाई जो काम कर रहे हैं उनके रोज टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि हमारे लिए सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए। और आज मैं एसपीओस की आवाज़ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उनका मतालबा जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम ये मांग कर रहे हैं कि एसपीओस की तनख्वाह एसपीओस इसलिए लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कि उनके पास, पुलिस के पास नफरी की कमी होगी, मैन पावर की कमी होगी और इसलिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में, चिनाव वैली में, पीर पंजाल में, दूर दराज के इलाकों में इसलिए एसपीओस लगाए हैं क्योंकि नफरी की कमी होगी और पुलिस को और ज़रूरत होगी। अगर पुलिस को ज़रूरत है और उन्होंने एसपीओस लगाए हुए हैं तो ये एसपीओस को ज़रूरत के मुताबिक उनको पक्का क्यों नहीं किया जाता, उनकी नौकरी क्यों नहीं लगाई जाती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसपीओस जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार का बहुत कम मामूली सी तनख्वाह 10,000 के ऊपर शायद काम करते हैं और अलग अलग स्केल से हैं उनके। तो अब बताइए 10,000 में वो अपने परिवार को कैसे चलाए, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, अपने माँ बाप की दवा दारू जो बीमार हो गए हैं उनको कैसे उनका इलाज कराए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। और इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हमारे बहादुर जम्मू कश्मीर की पुलिस के बहादुर डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात साहब हैं, जो आतंकवाद को मुंह तोड़ करके और चुन चुन करके उनका मुकाबला कर रहे हैं उनको। और जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गोली के ऊपर आतंकवादी घुसपैठियों का, इन्फिल्ट्रेटर्स का नाम जम्मू कश्मीर की पुलिस की गोली के ऊपर लिखा हुआ है। बड़ी खुशी होती है जब जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल साहब ऐसी बहादुरी की बातें करते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम का जोश भी बढ़ जाता है और ऐसे में एसपीओस का जोश भी बढ़ जाता है और एसपीओस भी अपनी जान के ऊपर फिदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनको पक्का किया जाए। एलजी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब, मनोज सिन्हा साहब, एसपीओस को पक्का किया जाए, उनकी जॉब पॉलिसी बनाई जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए, उनकी रिक्रूटमेंट भर्ती पक्के तौर के ऊपर की जाए। अब और साथ में एसपीओस जो हैं वो देखिए, हमने बहुत आतंकवादियों, चाहे पहलगाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे डांगरी हो, चाहे नौशहरा में घुसपैठिए हो, चाहे पुंछ राजौरी में आतंकवाद का मुकाबला करना हो वहाँ, चाहे मुगल रोड हो, चाहे रियासी हो, बनिहाल हो, रामसू हो, रामबन हो, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, भलेसा,
जब जब भी आतंकवादियों का मुकाबला करना पड़ता है तो एसपीओ बराबर के पुलिस के साथ, वहां के डीएसपीज, एसएचओज, इंस्पेक्टर्स के साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं एसपीओ। आज मैं उनकी सिफारिश कर रहा हूं, आज जरूरत है एलजी साहब आपकी उनकी तरफ ध्यान देने की। आप उन्हें पक्का करें, उनकी नौकरी को मुलाजमत, और जब तक उनको पक्का नहीं किया जाता, मैं इस तमाम एसपी भाइयों को भी कहूंगा कि ये वीडियो तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो जरूर पहुंचाऊंगा और ये पहुंचेगी तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब नलिन प्रभात साहब के पास भी। और ये गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं कि आज हम चैन और अमन के साथ सो रहे हैं तो उसकी वजूहत जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जो सबसे पहले हमारे और आतंकवादी के बीच में, गोली के बीच में खड़ी हुई है, हमारी जानों की हिफाजत कर रही है। और पुलिस के साथ साथ एसपीओज भी हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए एसपीओज को पक्का किया जाए और जब तक पक्के नहीं होते कम से कम उनकी इक्वल पे, इक्वल जॉब, इक्वल वर्क के मुताबिक उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। कम से कम जब तक उनकी रिक्रूटमेंट परमानेंट नहीं होती उनको 30-30 हज़ार रुपया तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। यूनिफॉर्म्स का मसला है और फायर एंड इमरजेंसी के जो हमारी जान पे खेल करके आग जब लग जाती है तो फायर एंड इमरजेंसी वाले भी पीछे नहीं रहते हैं, उनको फॉरवर्ड अलाउंस दीजिए, रिस्क अलाउंसेस दीजिए। सो आज यही था कि एसपीओज के लेकर के हमने आप तक ये पैगाम पहुंचाना था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए भर्ती क्यों नहीं की जा रही? कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दरख्वास्तें लगी हुई हैं और जेकेएसएसबी ने उनकी सब इंस्पेक्टर की पोस्टों को भर नहीं रहे हैं। करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये कौन सा मजाक है? इसलिए सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जल्द से जल्द भरें। इसके साथ साथ अभी बहुत से काम हमें करने हैं। हमारे पास जब मुबारक की बात है कि रहबरे खेल, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, जब ये सारे पक्के हो सकते हैं तो हमारे एसपीओज भाई जो पुलिस में पूरा शाना बिशाना हमारी जान की हिफाजत के लिए काम करते हैं, एसपीओज की तरफ गुजारिश है, आप जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, हमारे जम्मू कश्मीर में हर परिवार से एक एक मेंबर तो जरूर पुलिस में होगा, पुलिस के साथ साथ एसपीओ भी होंगे और फायर एंड इमरजेंसी में होंगे। सो इस तरफ खास तवज्जो दी जाए, ये गुजारिश है हमारी मनोज सिन्हा साहब से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब से। जय हिंद, धन्यवाद।